Okay. So first question, um, integration of sine of 3 ln of 5x dx. Yes. Think about it. हेलो सर। क्या कुछ आइडिया मिल गया आपको कैसे करना है? अच्छा, नहीं बाय नहीं सर, पार्ट्स। मेरे को तो वो एलसीडी का डाउट था। क्या बोला आपने आदित्य भाई? क्या किसका डाउट था? एलसीडी एलसीडी, एक जो आपने ग्रुप पे हाँ, डाला है। तो मैंने आपको बोला भी अभी, आई थिंक आप लेट आए हो, कि जो भी डाउट्स हाँ, वाला पोर्शन है ना भाई, वो मेरा कल ऑनलाइन डाउट सेशन है 5:30 से। तो डाउट्स हम कर लेंगे, अभी हम बस प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना? ठीक कल है आप सर। 5:30 बजे पूछ लेना, 5:30 से 9 तक हूँ मैं अवेलेबल, है ना? ओके, तो ठीक है अभी सर। इसमें बिल्कुल वैष्णवी ने जैसा बताया, इसमें बाई पार्ट्स लगेगा। तो क्योंकि इसको देखे बैठे बैठे क्या करें, एक ही ऑप्शन है, तो जब भी आपके पास एक ही फंक्शन बन रहा है सिर्फ, तो और वो देखने में समझ में आ रहा है ना, सब्स्टिट्यूशन कर रहा है ना कुछ चल रहा है, तो आप सिंपली क्या सोच सकते हो, बाई पार्ट्स, क्योंकि और कैसे बनेगा इस सवाल, है ना, बाई पार्ट्स ही बनेगा। तो 1 into करके सोच सकते हो ऑल्सो। अगर आपको कहीं पर भी एलन की टर्म दिखे तो ऑलवेज ट्राई कि यार आप उस एलन वाली टर्म को टी मान लो, है ना? तो अगर मैं चाहूँ उसके बिना भी सवाल बनता है, बट उससे चमकेगा भी आपको। एलन ऑफ 5x को आप टी मान लो। सिंपलीफाई हो जाएगा। यस, तो एलन ऑफ 5x को टी मानेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5x इज इक्वल वन टू। अपॉन फाइव एक्स इंटू फाइव बराबर हाँ, डी वो तो टी। कर ही लेंगे, हाँ वो भी कर सकते हैं, बट ठीक है, क्या फाइव बोले, एक्स ठीक है इक्वल टू ठीक ई है, की ओके। पावर टी। हाँ, जो तुमने सर बोला नहीं उससे तो भी वही थ्री आता है। एल एन फाइव एक्स को टीम ही कंसिडर कर सकते हैं ना। हाँ हाँ, मैंने वैसे किया क्योंकि सर वो हाँ हाँ, ब्रैकेट को टी के लेके फिर वो साइन टी एक्स में ये हो गया, सिंपलीफाई हो गया। हाँ वो एक्स बिल्कुल। के टर्म्स में कर दिया फिर सर। हाँ तो हम्म। बात तो घूम फिर के वही पड़ती है, कुछ भी कर लो, तुम्हारी चॉइस सही है है, ना? ठीक है। बट 3 ले लोगे तो भी सही रहेगा, यस, तो 3 भी ले सकते हो। अगर 3 ले लिया तो क्या होगा बेसिकली यहाँ पे, एल एन 5x की वैल्यू t/3 आएगी, तो फिर 5x इक्वल टू ई की पावर t/3 बन जाएगा, दैट्स ऑल, है ना? और फिर यहाँ पर भी चेंजेस करने पड़ेंगे ना, बस। ऐसे जो चॉइस अपनी अपनी है अल्टीमेटली, उससे कोई खास बहुत चेंज नहीं आता। स्ट्रैटेजी बस ये रहनी चाहिए कि अगर सवाल में कुछ समझ में नहीं आ रहा और एक ही फंक्शन है, तो फिर कहीं ना कहीं बाई पार्ट्स का ही लॉजिक लग रहा होगा, है ना? तो ये लिख दिया मैंने डी टी, और फिर आप पुट कर दोगे, ये तो 1/3 तो, अच्छा ये मल्टीप्लाई बाई 3 आता है यार, है ना? मल्टीप्लाई बाई 1/3 आएगा, यस। तो बस इसके आगे हम dx की जगह क्या हो जाएगा, और ये भी 1/5 हो जाएगा, है ना? हाँ ठीक है, तो 1/15 तो बाहर आ जाएगा, और अंदर बन रहा है, अभी आपने साइन टी बन गया पूरा पूरा, और जो dx है उसकी जगह क्या आ जाएगा, e⁻t/3/15 तो बाहर ले लिया dt। अब आपको पता है e⁻ax × sin bx का इंटीग्रेशन कैसे होता है? या तो 2 बार बाई पार्ट्स लगा के होता है, नहीं तो एक फॉर्मूला भी है, वो फॉर्मूला याद हो तो और जल्दी हो जाता है, इंटीग्रेशन की ऑफ बार ए। एट्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला। हाँ, कि अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, यस। यहाँ तक तो सबको, काफी लोग को पता है, इसके आगे क्या होता है? ए कॉस बी एक्स माइ ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। कि अगर यहाँ पर साइन है तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन में नेगेटिव आता है, तो इसे याद कर सकते हो, तो पहला टर्म तो ए साइन बी एक्स का ही आता है, और माइनस बी कॉस बी एक्स आता है, यस। तो उससे जल्दी हो जाएगा, बस ए और बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, और हमारे पास आंसर आ जाएगा, है ना? तो ठीक है, ये हो गया पहला। अब आते हैं सेकंड पे। हम्म सर सेकंड। अभी मतलब इसको पुट करने के बाद डायरेक्टली ऑप्शन में ऐसे ही पैटर्न में होता है या फिर वो तो तुम हमें इन जनरल सिंपलीफाई तो यही करना होता है पड़ेगा? भाई, बाकी तो देख ऑप्शन देख के समझना पड़ेगा। इसमें क्या ही चलेगा, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन करेगा, कुछ खास भी नहीं बनेगा, हाँ साइन वही और तो कॉस में बस थोड़ा वही। बहुत कर सकता है बस। हम्म। ठीक है ठीक है सर। सेकंड है इंटीग्रेशन ऑफ sec टू द पावर 5x dx।
सेक क्यूब एक्स तो ऑलरेडी पढ़ाया जाता है। सेक की पावर 5 में क्या करेंगे, थोड़ा सा ट्राई करो, आइडिया तो ऑलरेडी है लोगों को करने का इसमें, बट थोड़ा सा आगे सॉल्व करके देखो कैसे करना है ना? स्क्वायर और क्यूब में कर देंगे, फिर स्क्वायर वाले को डेरिवेशन में। तो आइडिया तो यही रहता है ऑब्वियसली कि सेक स्क्वायर जहाँ दिखे वह बना ले। तो बिल्कुल ये आइडिया तो क्लियर है सबको। हाँ। और जिसका इंटीग्रेशन आसान होता है उसको सेकंड मानते हैं, तो वो भी क्लियर है। फिर फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड करेंगे तो फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड आराम से 10 हो जाएगा। और माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होता है 3 सेक स्क्वायर इंटू सेक एक्स 10x, है ना। फिर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर dx आ गया। हाँ जी, फिर क्या करेंगे। यस, इसके आगे कैसे करें। स्क्वायर एक्स, जो सिक्स रेस टू सेक्स फोर एक्स क्यूब आया ना। एक्स 10x। हम्म सेक्स स्क्वायर सेक को क्यूब टैन एक्स। में कन्वर्ट करो, सेक स्क्वायर हाँ। को 10 में कन्वर्ट करें पक्का। नहीं या उसे नहीं, सेक sec x क्यूब tan x का में। इंटीग्रेशन कर मुझे नहीं सकते हैं पता, फिर। आप लोग बताओ। अच्छा, बोलो बोलो बोलो। मैं यही सुनना चाह रहा हूँ, आगे क्या करेंगे ना, यहाँ तक तो सब लोग बोलते हैं, फिर आगे क्या करते हैं यहीं पर तो गेम है। सेक क्यूब एक्स टैन स्क्वायर एक्स में आइलट लगा सकते। नो, इतनी मेहनत नहीं करनी है। sec x tan x का होल स्क्वायर लेके एनीवन, व्हाट शुड बी द आइडिया। सर सेक्स स्क्वायर एक्स को वन प्लस टैन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना। फिर लिख तो सकते हैं बट अगेन इट्स नॉट द बेस्ट आइडिया। मैं हिंट दे रहा सर हूँ, टैन स्क्वायर। एक लाइन में आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि क्या करना है। ऐसी क्या लिखूं मैं जिससे कि आपको पूरा ही आइडिया लग जाएगा क्या होने वाला है। सर टैन स्क्वायर को अगर लिखा तो। हाँ वही करना है। देखो ये सेक क्यूब है पहले तो, ठीक है। ये सेक क्यूब है, सेक स्क्वायर इंटू सेक। और जैसे तुमने टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर -1 लिखा, अब अगेन तुम्हें ये आए है तुम्हारा, समझ रहे हो अभी आगे क्या होने वाला है। और यहाँ से भी तुम्हें -3i हाँ मिलने उस वाला साइड है ना। जाके फोर आया है। है ना, हाँ तो ये आइडिया हाँ ठीक रहता है है। सर, फिर वो हाँ, ठीक है। तो अगेन एग्जाम में तो नहीं चमकता, नहीं तो तुम जो भी करते सही करते, बट वो लेंदी होता है जो भी करते। ये लिखोगे तो ये 3i बनेगा बेसिकली। और यहाँ पर प्लस का हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 3 टाइम्स सेक क्यूब एक्स आता है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको तुम्हें पता है कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें बाई पार्ट्स लगाते हैं ना। तो सेक एक्स इंटू तो सेक उसका स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेशन भी याद होता है। हाँ उसका याद है इंटीग्रेशन। मुझे। हाँ तो क्या होता है उसका इंटीग्रेशन, बहुत प्यारा सा इंटीग्रेशन होता है। हाँ जी, क्या होता है बेटा। ये इधर चला जाएगा बाय द वे, 4i हो जाएगा। या हम्म क्या वन होता है बताओ। बाई टू sec x tan x। 1/2 सर वन सेक बाई एक्स टू टैन एक्स प्लस ln सेक एक्स प्लस टैन एक्स। हाँ तो इंटीग्रेशन सेक क्यूब सही। बहुत सुंदर होता है। ये ऐसा है सेक क्यूब का इंटीग्रेशन कि किसी ने पहले सेक का डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर सेक का इंटीग्रेशन भी कर दिया, तो उसका आधा कर दो, तो तुम्हारे पास सेक क्यूब का इंटीग्रेशन आ जाता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ जिनको नहीं पता ये बात। सेक क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, हाफ ऑफ, पहले सेक एक्स का डिफरेंशिएशन करो, फिर सेक एक्स का इंटीग्रेशन करो, प्लस कर दो, और तुम्हारा आंसर आ जाता है। नहीं भी याद है तो इट्स ओके, बन जाता है सवाल, है ना। हम्म इस तरीके से हम कर सकते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ ओके। अगेन आई होप कुछ तो सीखा ही होगा इससे, फिर आगे कर लेंगे। अभी तो बन ही गया सवाल ये ना, अब 4 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। बस 1 मिनट देना यार। ओके, और देखते हैं और क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो सकते हैं। हम्म थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, है ना।
कुछ लोगों के आइडियाज आएंगे, थोड़ा होल्ड करो अपने आइडियाज को, ट्राई करो इसे, अटकोगे थोड़ा सा। और कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं इसको एक और क्वेश्चन से, वो क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ मैं। कुछ लोग इसको इस क्वेश्चन से कंफ्यूज करते हैं। एक्स, ये किसी ने मुझसे आज पूछा था डाउट में, फोर्थ वाला। ये आसान है, ये थोड़ा ट्रिकी है, लेट्स सी। थर्ड में क्या, पहले फोर्थ करना फिर थर्ड सोचना। सर बताओ क्या करना चाहिए। सर सर एक थर्ड, मिनट। सर थर्ड का x³/3 × sec² x होगा क्या? मतलब आइडिया वो है, बट सिर्फ उतना ही आंसर थोड़ी होता है ना। आइडिया इज, अब देखो, इसके लिए मैं पहले फोर्थ करूंगा, क्योंकि फोर्थ में एक्चुअली हो क्या रहा है, ये बन रहा है एक्स। सिर्फ फोर्थ को अगर हमने कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो वो थर्ड ही बन जाएगा, मतलब थर्ड सॉर्ट ऑफ। नहीं, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर आता है और यहाँ एक्स आता है, ठीक है ना। एक छोटा सा डिफरेंस है और ये बहुत हाँ बड़ा हाँ वही। डिफरेंस है ना। तो इसमें तो क्या है, इस वाले में अगर मैं देखूं, इसमें मुझे पता है कि अगर मैं मल्टीप्लिकेशन में चीजें देख रही तो बाई पार्ट लगा सकते हैं, और ऑब्वियसली लगाना भी चाहिए। बाई पार्ट्स कब लगता है, जब दो डिसिमिलर टाइप के फंक्शंस दिखते हैं मुझे क्वेश्चन में, और मुझे क्लियरली दिख रहा है एक तरफ तो यहाँ पे एल्जेब्रिक नंबर है और एक तरफ यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ तो एक्सप्रेशन है, मतलब ILAT का 80 दिख रहा है। मतलब ठीक है, बाई पार्ट्स लगाना तो चाहिए, क्योंकि ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे नहीं तो और मुझे ये भी पता है कि अगर मैंने बाई पार्ट्स लगाया तो मैं एक्स को उड़ाना चाहूंगा, मतलब मैं पक्का चाहूंगा कि एक्स का डिफरेंशिएशन हो, मतलब इसको पक्का मुझे फिर फर्स्ट फंक्शन मानना चाहिए, ठीक है ना। और वैसे भी ILAT के हिसाब से भी ए फर्स्ट में आता है, बट नहीं भी होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हम एक्स को ही उड़ाते। और इसको अगर सेकंड मान लिया तो इसका इंटीग्रेशन आसान है, क्यों, इस एक्सप्रेशन में 10x को t मानने की वजह से PDT। टी डी टी बन जाएगा, यानी कि ठीक है, सॉल्व तो हो जाता है। टीडीटी। तो अगर ये क्वेश्चन होता तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो हम फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो इंटीग्रेशन सेकंड देख लो। इस इंटीग्रेशन इसका करोगे तो 10x को t मानोगे तो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी आएगा, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी विच वुड बी हाँ t² by 2, यानी कि दैट विल बी tan स्क्वायर ऑफ x/2। ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस पहले का डिफरेंशिएशन और दूसरे का इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x/2। अब इसमें आगे सॉल्व कर लेंगे हम, क्योंकि tan स्क्वायर को sec स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये सॉल्व हो जाएगा फर्दर कैसे, इस तरीके से sec स्क्वायर -1 लिख के सॉल्व कर लेंगे, और क्या अलग अलग करके बन जाएगा। इसमें किसी को डाउट है, और ये तो ऑलरेडी सॉल्व है ना। तो ये सर, पैटर्न तो बन गया। बोलो। इस वाले में हम अगर tan x को t कंसिडर किया है तो फिर x के टर्म्स में भी लिख सकते हैं ना पूरा इसको। हाँ, पर 10x वो को t का, tan इनवर्स का स्क्वायर। क्या बोला तूने, 10x को t मान ले तो किसमें। इसी वाले में सर tan x को t मान लेंगे तो फिर x आ जाएगा tan इनवर्स t, फिर उसका t dt हाँ के तो साथ। t इंटू आपके पास, बिल्कुल ये आइडिया भी सही है। अगर आपने 10x को t मान लिया, बिल्कुल,
तो ये पूरा डी टी बन जाएगा, यानी कि एक्स हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ टी इंटू टी, और हमें हाईलाइट रूल सीधा सीधा दिख रहा है बिल्कुल। बहुत ही अच्छा आइडिया भाई। यस, और इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे। बिल्कुल भाई, इससे भी बन जाएगा सब। यस, ये भी तरीका है। बट दोनों मेरे हिसाब से इक्वली सही है, क्योंकि तुम्हारे वाले मेथड में चीजें दिखती अच्छे से, बट थोड़ी लेंदी होगी। इसमें ऐसा है कि इसमें भी दिख तो रही थी, इसमें मुझे टी टी नहीं मानना पड़ रहा है कहीं पे, तो थोड़ा सा लेंदी होगा तुम्हारा, बट ठीक है, तरीका तो सही है, सेम ही है ना। सही है। अच्छा, अब आ जाते हैं इस पर। यस, कोई कर पाया इसको एंड तक? सोचो, सर 1 मिनट के लिए और। 20 तक करवाया एंड। एकतन, आपकी आवाज बहुत कट रही है यार। सर अब आ रही है क्या? अभी आ रही है, बोलो बोलो बोलो। रुकिए सर, वो फाइनल वाला सिंपलीफाई करना है बस। हाँ, करो करो। हाँ सर, इंटीग्रेबल आ गया बट। ओके, नाइस। हाँ सर, इंटीग्रेबल तो आ गया। फर्स्ट और सेकंड फंक्शन किसको माना? एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन मान। ओके। तो मैंने वही पिछले वाले मेथड से ही किया है, चल, तेरे लेकिन वाले मेथड से भी। इंटीग्रेबल वो भी आ रहा है। हाँ, बिल्कुल, बहुत सारे तरीकों से आंसर आ सकता है। यस। चल, मैं पहले अर्णव का तरीका देख लेता हूँ, लेट्स सी। मुझे भी नहीं पता, मैंने नहीं किया इस तरीके से, बट वो बोलेगा कि सर 10x को t मान लिया, तो सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। और अगर 10x को t माना है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम है भाई, x tan इनवर्स ऑफ t होगा। तू क्या चाह रहा है, tan इनवर्स t का होल स्क्वायर कैसे सॉल्व करने वाला है? आई डोंट नो व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड दिस, बता अर्णव भाई। वहां पे अटका सर। हाँ, वो नहीं हो पाएगा सब, क्योंकि इनवर्स का स्क्वायर तो बैंड बच जाती है निकालने में, है ना। नॉट अ गुड आइडिया, नॉट अ गुड आइडिया। यस। एनी अदर आइडियाज फ्रॉम समवन? सर एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन मान के। वैष्णवी का आइडिया देख लेते हैं। इसने क्या किया, एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन मान लिया। ठीक है, तो अगर मैं एक्स स्क्वायर टेन एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, और यहाँ पे इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया। क्यों? क्योंकि मैं आइलेट रूल भी बोलता है, और ऐसे भी लग रहा है कि सही है, क्योंकि इधर भी हमने एक्स को ही फर्स्ट माना था, तो इसमें एक्स स्क्वायर को फर्स्ट माना। इस आइडिया से भी अगर चले अपन, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी लिखा तो यहाँ पे ऑलरेडी यही तो था, यहाँ tan इधर भी स्क्वायर सेकंड बाय 2। है ना, सेम ही है ना, मतलब इधर तो सेम ही चलने वाला है। टेन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस, फिर 2x आएगा, और फिर क्या आएगा, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू आएगा dx। अब क्या कर सकते हैं, वो बताओ टू बताओ। टू कैंसिल हो गया, और फिर वो tan स्क्वायर को sec स्क्वायर माइनस 1 लेके वापस आइडेंट लगाना पड़ रहा। बिल्कुल, तो इस तरीके में क्या कर सकते हैं, माइनस एक्स इंटू टेन स्क्वायर लगाने के पहले सेक्स स्क्वायर माइनस वन लिख देंगे। ठीक है, टेन स्क्वायर को क्या लिख देंगे, सेक्स स्क्वायर माइनस वन dx। और फिर ऐसा करने पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर बाई टू, और अलग अलग करेंगे तो अभी एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर दिख रहा है, और माइनस माइनस देखना प्लस हो जाएगा एक्स का। अब ये भी इंटीग्रेबल है, ये तो है ही इंटीग्रेबल, और इसमें अगर आप बाई पार्ट्स लगाओगे और इसको सेकंड मानोगे, इसको फर्स्ट मानोगे, तो ऑब्जर्व कर पाओगे क्या, कि जब मैं फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड लूंगा तो एक्स इंटू टेन एक्स आएगा, और फर्स्ट डैश इंटू सेकंड इंटीग्रेशन करूंगा तो वन इंटू टेन एक्स आएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स भी मुझे आता है। रिपीटिंग व्हाट आई एम सेइंग, एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स बाई टू तो पता था, इधर माइनस बाहर रखा, फर्स्ट सेकंड फंक्शन माना, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इज एक्स टेन एक्स, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन वन होता है, सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन होता है, और इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स भी मुझे आता है। यस, सो वी कैन डेफिनेटली गो विद दिस मेथड, और इससे भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स का फॉर्मूला, यस, कौन बताएगा क्या होता एल है? एन सेक एक्स। ln sec। ln sec x mod of एल sec। एन सेक एक्स प्लस एल टेन एन एक्स मॉड, ना, एल एन हाँ।
कैसे याद करते हैं सर प्लस था। एक सर मिनट एक प्लस मिनट टेन एक्स नहीं एक मिनट आता? एक अरे एक मिनट हाँ एलन मोड से माई बैड एलन हाँ मोड से यस, यस यस यस। सही है। ओके। अच्छा ये हो गया, और कोई तरीका है किसी के पास? यस एनीवन? नो वन, है ना? इसको करने का एक और तरीका है। वो तरीका कुछ ऐसा है, मेथड नंबर 2। और हमारे पास था क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर टेन एक्स स्क्वायर एक्स, यही था ना? तो एक और तरीका हाँ क्या है, सर। इसको तुमने सेकंड फंक्शन मान लिया और इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया। क्यों ऐसे ही? ऐसा करने पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर टेन एक्स फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड क्या होता है, सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है, ठीक है? माइनस एक्स स्क्वायर टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, टू एक्स टेन एक्स, ठीक है? प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेन एक्स डी एक्स। ध्यान देना, ये आय है, ये तुम्हारा पूरा दिस इज आय। ये वाला टर्म दिख रहा है कि आपको, यहाँ पे ऑब्जर्व करो, सर वो सेकंड वाला टर्म आई हाँ बन गया। यस सर। है ना? तो ये भी एक तरीका है इसको करने का। तो यहाँ से क्या फायदा होगा, आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स माइनस, एक टर्म तो बन रहा है हमारे पास टू एक्स टेन स्क्वायर एक्स, जिसको वैसे ही सॉल्व कर लेंगे जैसे अभी टेन स्क्वायर को सेक्स स्क्वायर माइनस वन करके सॉल्व किया था। और माइनस का जो टर्म है वो अगेन आई बनेगा प्लस सी। अगेन तुम्हारा तरीका और मेरे तरीके में है ना, टाइम उतना ही लगेगा, बट ठीक है, एक अलग तरीका है, दैट्स ऑल। यहाँ पर टू आई हो जाएगा और टू आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर। और यहाँ पर अगेन हम क्या करेंगे, वही टू एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर माइनस वन लिखेंगे, सेपरेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, ये भी एक तरीका था। यस इट इज अप टू यू, व्हाट डू यू वांट, है ना? यस, कुछ सीखा इससे या फिर पर सर एक डाउट था, मतलब ऐसे एक्स स्क्वायर और tan को हम साथ में कंसिडर कर सकते हैं क्या? देख, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कुछ चीजें जनरलाइज होती है और कुछ हम्म। चीजें तिकड़मबाजी होती है। तो अच्छा ठीक है सर। अगर मान ले, इन जनरल तो हम क्या करते हैं, हम टेन एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स को साथ में रखने की कोशिश करते, क्योंकि मुझे हम्म। पता था कि इसके डिफरेंशिएशन से पावर घटेगी। तो मुझे पता था कि एक बार मैं डिफरेंशिएट करूंगा फर्स्ट को तो टू एक्स आएगा, एक और बार डिफरेंशिएट करूंगा तो टू भी आ जाएगा, मतलब दो बार बाई पार्ट्स करके बन जाएगा सवाल, प्रोवाइडेड सेकंड का इंटीग्रेशन जो है वो दो बार हम्म। इंटीग्रेबल हो। और यहाँ ऐसे ही हो रहा है, इसको एक बार इंटीग्रेट किया तो टेन स्क्वायर है, उसको दूसरी बार भी इंटीग्रेट कर पा रहा हूँ सेक्स स्क्वायर माइनस वन लिख के, इसलिए लॉजिक चल रहा है। तो ये मेथड इन जनरल लोगों के माइंड में आएगा ही आएगा। ये जो मेथड है ये तिकड़मबाजी थी, दैट्स ऑल। मतलब सेक्स स्क्वायर को जानता था तो चलो ये भी ट्राई करके देखते हैं, अरे यार इससे भी अच्छा। आंसर आ रहा है, बस इतना है। ओके ओके। हम्म। ठीक है सर। बेसिकली वो आइलेट के इंटीग्रेशन के अंदर अगर सेम फंक्शन आ रहा तो वैसे सोच सकते। सोच सकते हैं, यस। और क्या बढ़िया सवाल है, एक मिनट। सर हाँ जो आपने आखिरी में जो नोट पॉइंट दिए थे हाँ, क्लास करूंगा में। उसको, करूंगा उसको थोड़ा, मैं आ रहा हूँ धीरे धीरे। चलिए ठीक। ठीक। अभी बाई पार्ट्स में ठीक हूँ, है। हम वहां भी जाएंगे। फिफ्थ, इंटीग्रेशन ऑफ, आइडिया बताना बस, क्या आइडिया रहेगा? आई थिंक आप सीख गए हो शायद, ये मैंने क्लास में भी कराया शायद। सर डायरेक्ट आइलेट लगा सकते हो। डायरेक्ट हाईलाइट लगा सकते हैं इस क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हो, वन इंटू मान के सॉल्व कर लो, वन तो इंटू वन डायरेक्ट के भी सॉल्व आंसर करते। आता हाँ है सर। बिल्कुल, और एल एन एक्स को टी मान के भी सॉल्व करते तो भी आंसर आता है, ठीक है? यस। अगला क्वेश्चन, ई टू द पावर टू एक्स पर सर अगर डी एलएनएक्स को टी एक्स मान के अगर सॉल्व भी कर रहे हैं तो हो वो जाता वन है। अपॉन ई वाला की वन अपॉन ई की एक्स वाला पावर टी टर्म। ई की पावर टी साइन टी बनता है, कर लेना। अच्छा ठीक है सॉल्व ठीक है। करेगा ना, एल ठीक एन है एक्स को टी मानता है तो ई की पावर टी साइन टी डी टी बनता है ये। फिर अगला सवाल, ई टू द पावर टू एक्स इंटू अपॉन में है ई टू द पावर एक्स प्लस वन की होल पावर वन बाई फोर। तो आपने ई की पावर एक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे, बट पावर वन बाई फोर वाले शायद नहीं किए होंगे। हाँ,
करिए ट्राई। हिंट इज, किसी को कुछ आया क्या? सर e की पावर 2x को t मान लिया, और फिर उसको डिवाइड बाय e कर e का e रेस टू x कर दिया। यार अगर तूने e की पावर 2x को t माना ना, तो यहाँ रूट हाँ। t का टर्म बनेगा, जिससे प्रॉब्लम मुश्किल हाँ हो हाँ जाएगी। सर वी उससे हाँ, ऑलवेज अच्छा ई ई की की पावर पावर एक्स को एक्स को ही। ई की पावर एक्स हाँ, को ई की कॉमन ले पावर लिया एक्स को। डिनोमिनेटर से, और उसके बाद जो टर्म आया उसको टी समझ के सॉल्व कर लिया। वी हाँ सर, ऑलवेज वही किया। ट्राई वी ऑलवेज ट्राई हम कि हाँ रेडिकल्स, हाँ। लेट मी से समथिंग। हम्म। जो भी हम कोशिश ये करते हैं, क्वेश्चन में अगर वन अपॉन में कुछ टर्म आ रही है तो हम ट्राई करते हैं रेडिकल्स को हटाएं। तो आइडिया वही रहता है। यस, तो क्या कह रहे हो आप, अब बोलो। वही सर, ई की पावर एक्स को डिनोमिनेटर में से कॉमन ले लिया, तो ई की तो पावर उससे एक्स तो बाय ए की 4। ए की पावर एक्स बाई फोर का क्या करेगा फिर तू फिर? सर मैं हम्म, शायद से आगे कुछ सॉल्व हो, मतलब। सर ई की पावर एक्स को टी कंसिडर किया, फिर उसके बाद उसको बाहर निकाला, और फिर डिफरेंशिएट किया, तो फिर ऐसा कुछ बन रहा है आगे। तूने अगर e की पावर x को t माना ना, तो तेरे पास e की पावर 2x क्या होता है, e की पावर x इंटू e की पावर x, तो एक तो dt बन जाएगा, और फिर तू हाँ यहाँ पर t प्लस वन बाई वन की पावर वन बाई फोर लिखेगा। अब क्या करेगा आगे? सर उससे अच्छा ई की पावर एक्स प्लस वन को टी की पावर फोर ले लो। क्या बात है ना, हाँ, यही मैंने भी सुनना चाह वही रहा किया था। फिर दूसरा मेथड। एग्जैक्टली तो देखो, याद यही रखना होता है। करने के तरीके तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट द क्विकेस्ट मेथड और इजीएस्ट मेथड क्या रहता है कि आप ना ये वन अपॉन जो पावर है ना, इसको कैसे भी करके उड़ाने की कोशिश करो क्वेश्चन में। तो अगर आपने e की पावर x प्लस वन को t की पावर फोर माना, तो अच्छी बात क्या होगी कि वन अपॉन वाली पावर्स नहीं आएंगी, और ये बहुत काम की स्ट्रेटेजी होती है, याद भी रख सकते हो। तो इसलिए हमने ऐसा किया। तो यहाँ पर दोनों साइड फिर अगेन e की पावर x प्लस वन इक्वल टू टी की पावर फोर, तो e की पावर x dx आ जाएगा फोर टी क्यूब डी टी, है ना, फोर टी क्यूब डी टी। अच्छा, अच्छा, e की पावर x की वैल्यू कितनी है बाय द वे? e की पावर x की वैल्यू आ रही है टी की पावर फोर माइनस का वन, ठीक है। फिर हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास e की पावर x dx की भी वैल्यू है, हाँ जी। तो e की पावर टू एक्स को लिख सकते हैं हम, ऊपर वाले e की पावर x को e की पावर x इंटू e की पावर x dx, और नीचे क्या है, e की पावर x प्लस वन की पावर वन बाई फोर। और अगर आपने यहाँ सब्सटीट्यूशन किया, तो एक e की पावर x को तो आप ये लिखो, एक e की पावर x को तो लिखो t की पावर फोर माइनस वन। एक e की पावर x dx को लिख सकते हो फोर टी क्यूब डी टी, है ना। और नीचे जो है टर्म e की पावर x प्लस वन को तो तुमने t की पावर फोर माना था, मतलब टू की पावर फोर की होल पावर वन बाई फोर, तो t ही बन जाएगा। तो ये तो फोर टी क्यूब से टी स्क्वायर बन गया। यार मेरी आवाज कटी थी क्या अभी? हाँ नहीं नहीं सर, सर। समझ गए। नहीं, ठीक है ना। फोर टी स्क्वायर इंटू टी की पावर फोर माइनस वन बन गया क्या सवाल? हाँ सर। है ना। अब तो ये क्वेश्चन बन गया, क्योंकि टी में आ जाएगा तो टी फिर पुट कर देना होगा। टी को क्या पुट करोगे अगेन? याद रखना, अगेन टी की पावर फोर ई की पावर एक्स प्लस वन है, तो हम हमेशा पॉजिटिव चीजों को ही लेते हैं।
तो आप टी इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वन की होल पावर 1/4 लेना टी को, तो वहां से आंसर आ जाएगा और सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, इसके आगे तो बस मल्टीप्लाई ही करना है। तो अगेन आइडिया क्या रखना था मुझे आपके माइंड में, कि अगर आपको कहीं पर भी रेडिकल दिखे तो ट्राई टू एलिमिनेट द रेडिकल्स, है ना। तो कई बार सवाल बन जाते। अगेन अ गुड क्वेश्चन। फिर चलते हैं आगे। सेवेंथ, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन 2x इंटू कॉस 2x dx। यस। सर हम्म। उस हाँ, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को डबल एंगल में लिख सकते हैं, फिर और हाफ से मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसे sin 4x लिख सकते हैं, और फिर उधर से वापस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके डी फैक्टराइज करेंगे। वन सीडी प्लस कॉस फॉर्मूला। स्क्वायर एक्स को आप साइन 4x में कैसे लिखोगे, मैं समझा नहीं। सर वो हाफ नहीं एंगल नहीं नहीं हो जाएगा? नहीं, वैसे नहीं, जो हमारे सीडी फॉर्मूलाज थे बाद में वो लगा सकते, प्रोडक्ट टू समझाने के। मुझे बस इतना समझाओ, रूट वाली टर्म परेशान कर रही है, करेक्ट। हाँ, कैसे करेंगे इसको सिंप्लीफाई। यहाँ मैंने फॉर्मूला कर, ठीक है। नहीं, मैं समझ गया, कॉस स्क्वायर एक्स को आप 1 प्लस कॉस 2x/2 ही लिख सकते हो, या वन हाँ, प्लस वन माइनस, नहीं और तो कोई फॉर्मूला नहीं है ना, 1 प्लस कॉस 2x/2 ही लिख सकते हो। फिर क्या करोगे। रूट की टर्म ही तो परेशान करे ना, मैं एक तरीके से देखा जाए तो। हाँ, हाँ, मतलब अगेन इस क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम रूट की टर्म है। ये नहीं होती तो क्वेश्चन बन जाता, तो सोचो कैसे उड़ाओगे उसको। सर साइन सर टू इसको एक्स सर sin 2x और cos 2x को टी मान सकते हैं, उसमें से फिर cos 4x² की टर्म मिल सकती है हमें, और फिर 1 प्लस स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट कर सकते हैं cos 2x में आगे जाके। तुमने बोला sin 2x इंटू cos 2x को टी मान, करेक्ट। हाँ, ओ नहीं नहीं नहीं, छोटा छोटा समझ गया हूँ, गलत हो गया। देखो, तुम क्लोज हो आइडिया के, बट ठीक है। और कोई। सर उसने जो कहा वो भी कर सकते हैं ना, कि cos 2x को t कंसिडर किया तो फिर वो हाँ, sin टू उसे एक्स ही आ बिल्कुल, जाएगा। उसे cos 2x को टी बोलना चाहिए था, उसने sin 2x इंटू cos 2x को टी बोला। तो ओके। एक आइडिया तो लोगों के माइंड में ये आता है इसको देखने के बाद, कि देखो ये cos 2x ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस cos 2x/2, और क्या ही लिख सकता हूँ, यही तो लिख सकता हूँ। फिर मुझे दिख रहा है यहाँ पर एक तो cos 2x की टर्म है, अच्छा, और यहाँ पर है sin 2x इंटू cos 2x की टर्म। तो अगर मैंने cos 2x को t मान लिया, तो sin 2x dx तो dt की टर्म्स में आ जाएगा, है ना, वो 2dt जो भी आएगा डजेंट मैटर, -2 जो भी आएगा, मतलब टी की टर्म्स में आ जाएगा। और इधर जो आएगा, इधर समथिंग इंटू टी, और इधर अंडर रूट ऑफ समथिंग लीनियर इन टी, ये आ जाएगा। हम्म। आई डोंट नो, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आइडिया बुरा नहीं है, बट आगे कैसे करेंगे फिर, करो। सर एक काम करो, अंडर में लिखा है उसे टी मानो, और फिर जो sin 2x है उसे 2 sin थीटा करके हो जाएगा। sin 2x को और sin 2 थीटा cos 2x मानो। को 2 cos, नहीं नहीं, sin 2x को 2 sin थीटा cos थीटा करके। ओके, इनका आइडिया है। मतलब तू फिर तो यही बोलो ना, मैं तो फिर मैं इसको लिखा ही क्यों फिर, ये ना आइडिया वन, ये दिख रहा है ना। तो मैं तेरे आइडिया को थोड़ा ठीक ठाक बोल देता हूँ अच्छे से, कि इतनी मेहनत क्यों ही करनी है, एक नहीं काम सर, करते हैं। cos। एक मिनट रुक जा। तू शायद हाँ एग्री करेगा अभी मेरी बात से। तूने ये बोला, है ना, अब तू यहाँ पर ही कॉस को टी मान लेना। जो तेरा आइडिया है उसको ज्यादा अच्छे से ऐसे नहीं इंटरप्रेट कर सकते क्या तेरे आइडिया को। देखना, कॉस एक्स को टी मानेगा तो साइन का जो टर्म है वो डीटी में बन जाएगा। हाँ। हाँ
तो ये ज्यादा अच्छा आइडिया ना, ये तेरा ही आइडिया है, करेक्ट? तो घूम फिर के यहीं पहुंचोगे आप फिर उससे। और देखो तब हाँ। अपने पास आंसर आएगा √1 + t², है ना, ये आप 2 लिखोगे, s × dx तो dt बन जाएगा, और बचेगा क्या, एक तो c बचेगा विच इज नथिंग बट t, और इधर आ जाएगा 2t² - 1, ठीक है। फिर आगे क्या करोगे ना, अगेन ये आइडिया नंबर 2 है, इट हो सकता है इससे भी आंसर आ जाए, आई डोंट नो, है ना, आइडिया तो है ही आइडिया ना। तो ये सर रूट ऑफ, हाँ हाँ बोलो। कॉस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन साइन माइनस sin 2x होता है ना। किसका, cos स्क्वायर 2x का cos स्क्वायर एक्स का cos² का डिफरेंशिएशन क्या बोला? -sin 2x। हाँ बिल्कुल। तो उधर से कुछ सोच सकते हैं। आई डोंट नो। मैं वही कह रहा सोच तो सकते ही हैं, बट सर फिर cos 2x का क्या करोगी? फिर उसको 2 cos² में लिखोगे, मतलब घूम फिर के व्हाट यू आर डूइंग। जैसे मैंने यहाँ पर cos x को t माना, आप cos² को t मान रहे हो। हाँ हाँ। सर हाँ, जो आपने अभी किया था उसके हिसाब से, यानी कि टी डी टी एक बन गया था हमारे पास, और अंडर रूट में बना 3/2 प्लस t/2। तो फिर टी डी टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो फिर उससे भी हो जाएगा ना सवाल। जो भी बोला मैं समझा नहीं इस बार। मैं काम करता हूँ, देखो मुझे जो आता है तरीका वो आइडिया नंबर 1 से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आइडिया नंबर 2 में प्रॉब्लम है इसकी, यहाँ क्यूबिक आ गई और इधर रूट क्वाड्रेटिक आ गई। हमने कोई भी ऐसी स्पेसिफिक टाइप नहीं पढ़ी जिसमें हमने क्यूबिक इंटू रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पढ़ा हो। हमने जो भी टाइप्स पढ़े हैं उसमें लीनियर इंटू रूट लीनियर देख लिया, क्वाड्रेटिक इंटू मतलब क्या, लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक भी देख रखा है हमने, लीनियर इंटू रूट लीनियर भी देख रखा है। ये सारे स्पेसिफिक टाइप्स तो पढ़े हुए हैं, बट ऐसा कोई टाइप नहीं पढ़ा, तो हो सकता है इससे बनता हो सवाल, बट आई डोंट हैव एनी आइडिया राइट नाउ। तो व्हाट कैन वी डू, वी कैन यूज दिस मेथड, है ना। एक और चीज, रूट वाली, अगर मुझे पता है कि cos 2x को t मानने पर sin 2x का टर्म तो क्या बनता है, dt की टर्म्स में, तो बेटर है कि रूट वाली टर्म्स को मैं जो भी रूट के अंदर लिखा है उसको t² से सब्स्टिट्यूट करूँ, t से भी कर सकता हूँ, बट अगर आप t से सब्स्टिट्यूट करोगे बेटा तो L1 √L2 बनेगा, और L1 √L2 टाइप जो होती है उसमें आप रूट वाली टर्म को, रूट वाली लीनियर को t² के फॉर्म में लिखते हो, ठीक है ना। तो मैं सीधा सीधा क्या आइडिया रख रहा हूँ कि रूट वाली टर्म, मैं चाह रहा हूँ रूट वाली टर्म ही हट जाए, देयरफॉर आई विल बी इम्प्लीमेंटिंग नॉट दिस बट विच आइडिया, आइडिया नंबर 1, है ना। तो इसको हटा देते हैं, यस। सर। हाँ, मतलब हाँ वही ना, मतलब cos 2x को t मान लिया और फिर नहीं sin 2x डी। मैं ये नहीं कह रहा नहीं भाई, मैं ये कह रहा हूँ जब हमें घूम फिर के रूट हटाना ही होगा, आज नहीं तो कल, तो अभी रूट हटाओ ना यार, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? जब घूम फिर के रूट हाँ हटाना होता है तो पहले ही रूट हटा दो, है ना, उससे भी कहीं ना कहीं sin 2x की टर्म आएगी, बिल्कुल आएगी, तो देख लेंगे। 1 + 1/2 होता है 3/2 प्लस हाफ cos 2x, है ना, दिस इज इक्वल टू t²। इफ यू डिफरेंशिएट इट व्हाट डू यू गेट, हाफ इंटू cos 2x का डिफरेंशिएशन होता है -2 -2 साइन ऑफ साइन टू टू एक्स एक्स है ना, दिस वुड बी इक्वल टू 2t dt, 2 से तो 2 कट जाएगा और यहाँ dx पे आएगा, तो यहाँ आ गया मेरे पास फाइनली sin 2x dx इज इक्वल टू माइनस का 2t dt, ये आ गया, ठीक है ना। अच्छा, ओके। अब मैं देख सकता हूँ कि देखो sin 2x तो ठिकाने लग गया, cos 2x की वैल्यू निकाल लेते हैं हम इन टर्म्स ऑफ t², क्या आ रहा है cos 2x, यहाँ से देख लेते हैं। cos 2x आ रहा है t² -3/2, उसका डबल आ रहा है, देखो ये हाफ ऑफ cos 2x की वैल्यू t² -3/2 आती, तो cos 2x की वैल्यू क्या आएगी, 2t² माइनस, है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2t² -3 आएगी, एम आई करेक्ट? सही है क्या, देख लो, है ना। cos 2x की वैल्यू आएगी 2t², है ना, बराबर ना, हाँ ठीक है, बराबर, यस, तो cos 2x आ गया, ओके। तो यहाँ से इफ यू फाइंड आई, व्हाट इज योर आई, इट इज, देखो इसको तो तुमने t² माना था, तो √of t² जस्ट बिकेम t ओनली, ठीक। फिर sin 2x dx कहाँ गया, ये रहा, ये बन जाएगा sin 2x dx -2t dt, तो -2t और dt थोड़ा दूर लिख देता हूँ,
अच्छा, फिर cos 2x की वैल्यू कितनी आ रही है? 2t² - 3। अरे बन गया क्या सवाल? समझे? यही आ रहा है सर। जी है सर। ना? अगेन आइडियाज देखो, आपने किया होगा, इससे बहुत सारे तरीकों से किया होगा, सबसे आंसर आता है। बट द फास्टेस्ट वे इज इन जनरल वो तरीका जिसमें रूट उड़ जाता है। तो अगर मुझे सब्सटीट्यूट ही करना है इसको, मुझे पता है कि cos 2x को t मानना है, तो बेटर इज पूरी टर्म जिसमें cos 2x इन्वॉल्व था और जो रूट के अंदर थी उसको t² मान लिया। तो उससे क्या फायदा हुआ? रूट उड़ गया, और रूट उड़ना बहुत काम की चीज होती है क्वेश्चंस में। रूट उड़ जाता है तो सवाल बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। तो देख लिया हमने, इसमें भी रूट उड़ाया, इसके ऊपर वाले में भी रूट उड़ाया, दोनों में एंटायरली डिफरेंट प्रॉब्लम थी। एक में की पावर में था, एक में ट्रिग्नोमेट्री था, बट लॉजिक, इंट्रिंसिक लॉजिक वही रहा कि रूट की टर्म उड़ाई है मैंने। समझा क्या? है ना? यस। तो ये हो गया, फिर बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन डिस्कस करना था, हो गया अब। हाँ। हाँ, ये भी फंसते हैं लोग। एट्थ, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻√x dx। हाँ। सर मॉड्यूल का सवाल है। अच्छा, है क्या मॉड्यूल में के? ओके, क्या करेंगे? हाँ जी सर, कर मॉड्यूल भी में है। दिया है। हाँ, तो क्या करेंगे? रूट एक्स को टी मान के फिर उसका डिफरेंशिएशन बनाएंगे। हाँ, कि अगर कुछ नहीं है तो फिर बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम तो रूट एक्स को ही टी मान लो। है ना? अगेन आइडिया सिंपल है, रूट उड़ा रहे हो आप, देखो यहाँ पर भी वही आइडिया चल रहा है। तीनों जुड़े हुए हैं ना चीजें, कि रूट उड़ाना चाह रहा हूँ मैं कैसे भी करके। तो यहाँ से क्या आएगा? 1/2√x dx dt। और बेसिकली dx क्या बन जाएगा? 2√x dt, यानी रूट कि एक्स डी एक्स बराबर डी टी। 2t। तो मतलब अगेन बस, भले ही आसान सवाल था, बट आप शायद कनेक्ट, कॉन्सेप्ट कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि यार मैं रूट हटाने की कोशिश कर रहा हूँ मतलब हर बार। ठीक है, तो e⁻t और यहाँ पर बिल्कुल 2t dt, और आगे तो आइलेट से बन ही जाता है। यस। तो तीनों में लॉजिक सेम ही था। और यस, ये तो मॉड्यूल में नहीं है ना, बता देना, आसानी है। लिखूं क्या मैं इसको? छोड़ो, रहने देता हूँ। ये ऐसे ही बता दो, फटाफट बता दोगे तो आप। लेट्स सी। हाँ। हाँ, कुछ तो क्रेजी हो गया था ना, जस्ट अ मिनट। ओके। हाँ भाई आदित्य, ना कुछ तो क्रेजी हो गया था मेरे साथ। यस। हाँ सर, हाँ सर। क्या करेंगे सही इसमें? है सर। हाँ। tan इनवर्स को टी मान लो। हाँ भाई, tan बस। tan इनवर्स को टी माना तो बस ये टर्म सिंप्लीफाई होगा। इधर tan स्क्वायर बन जाएगा, उससे sec स्क्वायर -1 लिख के आइलेट लगा लेंगे। तुम x को tan थीटा बनाना चाह रही हो, सीधा x को tan थीटा सब्स्टिट्यूट करना चाह रही हो एक तरीके से। इन सिंपल टर्म्स ये हाँ कहना चाह रही हो। मतलब हाँ। तो अगर x को tan थीटा हाँ। सब्स्टिट्यूट करोगे तो dx इक्वल टू डी, अगर x को tan थीटा डाला अपन ने, है ना, तो dx इज इक्वल टू sec² थीटा डी थीटा आएगा। और वैसा करने पर क्या होगा? x² की जगह आएगा tan², फिर आएगा tan−1 x की जगह थीटा, 1 + x² की जगह आएगा 1 + tan², यानी कि sec²। और dx की जगह आएगा sec² थीटा डी थीटा, ये कट हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बन जाएगा? थीटा इंटू tan², विच इज कैन बी रिटन डाउन एज sec² - 1। क्या सॉल्व हो जाएगा यहाँ से? हाँ सर। यस। और फिर वापस क्या करेंगे? सेक थीटा को फिर लिखना पड़ेगा आपको, है ना, इन टर्म्स, सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट कर देंगे थीटा को tan इनवर्स ऑफ x। यस, बिल्कुल सही आइडिया है ना? यस। नाइस। तो अगर कुछ समझ में ना आए तो यस, ये भी आइडिया आप रख सकते हो बिल्कुल। 1 + x² दिख रहा है, tan इनवर्स x दिख रहा है, वेरी गुड, है ना, x को tan थीटा मान सकते हैं। यस, नाइस। वन ऑफ दी, है ना, क्विकेस्ट मेथड। नहीं तो एक और रास्ता ये था, x² को हम लिख, अभी देखो प्रॉब्लम ये है, इसका इंटीग्रेशन तो आता है।
अगर मैंने यहाँ पर एक्स स्क्वायर को लिखा होता एक्स स्क्वायर प्लस वन और माइनस वन, और मल्टीप्लीकेशन में क्या था, tan इनवर्स एक्स था, तो मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसे। ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन आता है मुझे, कैसे आता है, ऊपर एफ है, नीचे एफ डैश है क्या, एफ इंटू एफ डैश है, ये देख लो। tan इनवर्स एक्स को टी मानोगे तो वन अपॉन हाँ हाँ। वन सर। प्लस एक्स dx है। तो ये इंटीग्रेबल है, यस। ये कट हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स एक्स कैसे सॉल्व करते हैं, बाई पार्ट्स लगा के। आइलेट में, आइलेट रूल में हमने क्या पढ़ा था कि अगर इंटीग्रेशन के अंदर अगर कोई लॉग का टर्म आ रहा है सिंगल, और अगर आईटीएफ का टर्म आ रहा है, तो आप वन इंटू tan इनवर्स एक्स से सॉल्व कर सकते हो, यस। तो वो एक और आइडिया है, वो भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। किसी को डाउट है इसमें क्या बोल रहा हूँ मैं? सर ये वाला फिर एक बार एक्सप्लेन करिए क्या। मैंने बोला, देख अभी देख, ये तो सॉल्व हो रहा है, समझ में आ रहा है ये कैसे सॉल्व हो रहा है। tan इनवर्स एक्स को टी मानेगा तो तेरे पास वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये dt बन जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन बन जाएगा टी डी टी। ठीक है, ये वाला तो tan इनवर्स एक्स को t मानेगा तो क्या बनेगा, टी डी टी बनेगा। और ये जो भाई साहब हैं, ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स एक्स। मैं ये कह रहा हूँ, आइलेट का टाइप टू होता है ये, है ना, सब टीचर्स अलग अलग टाइप्स में पढ़ाते होंगे। तो अगर इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ एक बंदा है जो या तो tan इनवर्स की टर्म्स में आ जाए या लॉग की टर्म्स में आ जाए, तो हम वन इंटू करके सॉल्व कर लेते हैं ना। वही अपने पास ये इसको तो हम आई एल ए टी, तो इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, तो सॉल्व हो जाता है ये। वो भी रास्ता सही है। हाँ सर। हाँ, ये कहना चाह रहा था। ओके, अगला सवाल। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस टू होल पावर वन बाई फाइव डी एक्स। अरे ये एक्स तो क्यूब आसान प्लस क्वेश्चन टू। डाल दिया एक्स मैंने। क्यूब को कॉमन लेके जो टर्म आएगा उसे टी मान के डिफरेंशिएट कर लेंगे। बस, तो ज्यादा आसान क्या रहेगा, एक्स क्यूब प्लस टू को टी की पावर फाइव मानो, अगर करना ही तो है ना। ऐसे तो आसान ही है, कुछ लोग बोलेंगे एक्स क्यूब हाँ। प्लस टू टी मान लो, हाँ वो हाँ भी ठीक है, यस यस वही वो भी हाँ। वही ठीक सर। है ना, कुछ भी कर लो, यस सबसे यस। आंसर आता है। ठीक है, टी मान लो या टी की पावर फाइव मान लो, आंसर आ जाता है। मैंने वो अपना वही वाला लॉजिक लगाया जो हम वन अपॉन में करते अगर ये होता तो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही पावर है। हाईएस्ट को लेके। सही है, कोई दिक्कत नहीं। सर ये अच्छा। क्लास इलस्ट्रेशन लग रहा है। हाँ हाँ, नहीं ठीक इसका है। वन अपॉन वाला था अरे सर, मैंने बोला तो जो सही, जो आपने गलती किया से था। इजी क्वेश्चन दे दिया, इतना क्यों लोड ले रहे हो। यस, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, यस। हाँ जी, ये अब तक तुमने इंटीग्रेशन की वैल्यू में पढ़ा होगा इसको, हाँ ये वही वही। बट इसका भी इंटीग्रेशन निकाला जा सकता है। अच्छा, और ये किसका इंटीग्रेशन होता है बाय द वे, लॉग, लॉग ऑफ अंडर किस, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, वन वन अपॉन अपॉन में, अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए वन स्क्वायर। अपॉन इस, अंडर रूट। है ना, हाँ, इसका इंटीग्रेशन होता है ये। बट ये पापी तो आदमी बोल इसे रहे हैं। मल्ट हाँ बोलो बोलो। इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करके कुछ जुगाड़ लगा सकते हैं उससे। देखो ये तो क्लियर है कि इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है, और लॉग की टर्म है, तो बाई पार्ट्स तो लगेगा, और क्या ही करेंगे, है ना, बाई पार्ट्स तो लगाना पड़ेगा। और बाई पार्ट्स लगाएंगे तो आई एल ए टी ई, और लॉजिकली बात भी सही है, कौन सा मुझे इसका इंटीग्रेशन आता है जिसको सेकंड मानूंगा, पागल थोड़ी हूँ, उससे तो कुछ आएगा ही नहीं, है ना। तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एक्स है, और फर्स्ट एज इट इज लिख दूंगा, है ना। तो ये तो मेरे पास प्यारा सा टर्म आ गया, है ना। यहाँ तक तो आई थिंक लोग सोच लेंगे। इसके आगे आप करोगे, फिर क्या करोगे, सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स है, ठीक है, इनटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो मैं डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, फिर आप दिमाग लगाना। लॉग ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन समथिंग, वन सर अपॉन वही है ना, सम, वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हाँ बट लिख लेता हूँ मैं, ये आया। और फिर इस समथिंग का भी डिफरेंशिएशन होता है, करेक्ट। तो एक्स का डिफरेंशिएशन वन होता है, प्लस रूट ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन वन अपॉन टू रूट समथिंग होता है। वन। तो यहाँ पर टू हाँ रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो एक्स आएगा स्क्वायर ही। प्लस फिर एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन होता है जो कि टू 2x एक्स होता है। ऊपर। अभी डिफरेंशिएशन तो हो गया भाई, है ना। अब आप सोचो इसके आगे, है ना, यहाँ तक उम्मीद है गलती नहीं होगी। अब आप सोचो आगे क्या करेंगे। सर सर नीचे वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। है ना, फिर जैसे एलसीएम लोगे तो दिख रहा है कुछ कट हो रहा है। हाँ हाँ, तो यस। हाँ। वो नीचे और अगेन। ऊपर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। हाँ यस। तो ऐसा करेंगे तो यहाँ पर तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेते ही क्वेश्चन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे एलसीएम लेंगे तो ऊपर बनेगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का एक्स, और नीचे भी वही टर्म बन रही है, सेम टर्म बन रही है भाई, कौन बार बार लिखे, और ये कट हो जाएगा। और आगे कैसे सॉल्व करेंगे? सर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड और तो वो dt बाय रूट टी बन जाए। हाँ, हाँ या सर। फिर सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को टी स्क्वायर भी मान सकते हैं, है ना, वो भी आइडिया है। नहीं तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को टी मान लो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो करो। बहुत सारे तरीके हैं इसको आगे करने के, समझ रहे हो ना। मैं बता रहा हूँ। समझ गए सर। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, सीधा सोचते हैं यार कि एक्स स्क्वायर को टी मान लें, बट ठीक है, तुम टी स्क्वायर भी मानोगे तो भी आंसर आएगा। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो जाएगा। फिर अगला, हाँ जी, ये भी ठीक ठाक सवाल। क्वेश्चन नंबर 12। अब ये क्वेश्चन क्यों करा है? देखो, मैंने तो बता दिया था बाई पार्ट्स लगेगा, बट कई बार इसको देख के लोग घबरा ही जाते हैं कि क्या करूं। नहीं समझ में आ रहा तो भाई बाई पार्ट्स लगा वन मान के ना, और क्या करेगा। ऐसा इसलिए दिया है क्वेश्चन। अगला, रूट ऑफ, ध्यान देना यहाँ पर, x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान देना। क्योंकि अगर यहाँ पर रूट ऑफ वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स होता है ना, तब तो x को cos टू थीटा डालते हैं फिर, रिमेंबर। बट ये पापी आदमी x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन बोल रहा है, और अभी आप x को cos टू थीटा नहीं डाल सकते। सर इसे वो अल्फा टाइम्स जो हम करते थे वो वैसे करेंगे क्या? क्या अल्फा टाइम्स? एक्स को अल्फा टाइम्स कॉस स्क्वायर प्लस बीटा टाइम्स साइन स्क्वायर डाल के। हाँ वो बताया तो है, चाहे तो ट्राई कर सकता है। बट इनटू में वन अपॉन एक्स स्क्वायर भी है, तो देख ले, मतलब बिल्कुल उससे आंसर आना तो चाहिए। पर ये अगला वाला टर्म परेशान करेगा फिर। करेगा तो सही, बट उसका डिफरेंशिएशन भी ठीक ठाक आता है। बट वन अपॉन एक्स स्क्वायर में बैंड तो बच जाएगी। हाँ। एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन को टी स्क्वायर कंसिडर कर लिया तो। हाँ फिर वही करेंगे अगला तो, वही आता है दिमाग में। अगर पर वैसे टी किया तो कंसिडर करने के फिर, बाद भी फिर क्वेश्चन रूल, फिर उसका और एक स्क्वायर का टर्म नीचे बन रहा होगा डिफरेंशिएशन में कुछ तो। अगर तुम्हारा आइडिया ये है कि मैं कैसे भी करके इस रूट को हटाऊं, लेट्स सी योर आइडिया, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, है ना। तो हाँ पहले सर। देख लेते हैं डिफरेंशिएशन करके क्या बनेगा। एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन वन इंटू एक्स प्लस वन, फिर ऐसे ही माइनस ऑफ एक्स माइनस वन आ जाएगा। तो ये टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू टू टी डी टी आएगा। और फिर क्या करेंगे रे भाई, ये तो बैंड बच जाएगी। एक तो इसमें एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर में बैठ के ढूंढूंगा कहाँ से क्रिएट हो रहा है ना। उसके बाद एक प्रॉब्लम तो ये है, दूसरी प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि वन अपॉन एक्स स्क्वायर की टर्म भी ढूंढनी पड़ेगी। तो कुछ लोग स्मार्ट होते हैं तो वो ज्यादा ही ओवर स्मार्ट होते हैं, तो वो कॉम्पोनेंट और डिविडेंड भी सोच सकते हैं यहाँ पर, है ना। कि अगर आपने न्यूमरेटर, क्या होता है वो, इफ ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, देन ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, और उल्टा भी चलता है। तो यहाँ पर दोनों को ऐड करूंगा तो टू एक्स आएगा, दोनों को घटाऊंगा तो माइनस का टू आता है, इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ूंगा तो टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर बाई वन है। लोग ऐसा सोच सकते हैं, सोचने में तो मैं कुछ भी सोच सकता हूँ। बट अगेन, डू यू थिंक ये क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा वैसा करके, है ना? तो ये आइडिया बहुत अच्छा तो नहीं है। सर हिट भी तो होना चाहिए कॉम्पोनेंट डिविडेंड वगैरह।
वैसे इस यूज नहीं करते हम उतना ज्यादा। जब जब ऐसे आते हैं ना टर्म भाई, और तेरे को ये बंदे के टर्म्स में ये चाहिए, तब यूज करते हैं। समझ रहा है? ठीक है मतलब सर। तेरे पास x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए इज इक्वल टू वाई आ रहा है, और तू चाहता है y इन टर्म्स ऑफ x आ रहा है, तू चाहता है x को y के टर्म्स में लिखना है, तब तू कॉम्पोनेंट डिविडेंड लगा देता है। अच्छा अच्छा ठीक है सर। सर हाँ। हम रैशनलाइज करें वो टर्म को, मतलब हम्म। नहीं सर मैंने भी वही किया बट वो अटक गया कहीं पे। है, तो इस सवाल में अटकते हैं भाई, है ना, ये सवाल अटकने वाला है, क्योंकि इसमें हमारे जो भी ट्रेडिशनल मेथड्स हैं वो फेल होते हैं। अगेन, डोंट यू थिंक कितना अच्छा होता अगर यहाँ पर 1 - x अपॉन 1 + x होता है? यस। वही सर, है ना? हो जाता फिर तो, फिर कोई है डाउट ना? नहीं था। तो अभी तो नहीं है। तो अभी अगर मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ 1 - t अपॉन 1 + t जैसी चीजें, तो मैं ऊपर और नीचे x से डिवाइड मार देता हूँ। क्या क्या? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x से डिवाइड मार दिया, आइडिया वॉज, और कुछ वर्क नहीं कर रहा, तो 1 - समथिंग अपॉन 1 + समथिंग बनाने के लिए ऐसा किया। और जैसे ये लिख रहा हूँ, किसी को कुछ दिख रहा है क्या? वो dt बन रहा है 1/x² माइनस के साथ। हाँ। हाँ हम्म। हाँ। तो अगर ऐसा किया तो 1/x को t रखेंगे, और यहां से -1/x² dx dt बन जाएगा। और अभी ये सवाल उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा जिस फॉर्म में आप कन्वर्ट करना चाहते थे। ये बनेगा 1 - t अपॉन 1 + t, और ये बनेगा माइनस का dt। माइनस इधर भेज देंगे। टी को अब अगेन, अब आप टी को एक और सब्स्टिट्यूशन करोगे, टी को अब cos 2 थीटा रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, समझे क्या? हाँ। यस हाँ सर। सर। वैसे करना था। तो मैं आगे नहीं कर रहा, बट हाँ, अगेन ये आइडिया आपको माइंड में होना चाहिए कि हाँ यार, कहीं अगर यहाँ अब हिंट ऐसे आता है, अगर कहीं पर आपको 1/x² की टर्म दिखे और आपको दिख रहा है x से डिवाइड करके कुछ बात बनेगी, तो f(1/x) क्रिएट करने की कोशिश करो क्वेश्चन में ना। तो अच्छा सवाल था ये। आगे सॉल्व करोगे तो बहुत लेंदी जाएगा अभी ये। फिर क्वेश्चन नंबर 13। इंटीग्रेशन ऑफ x² इंटू अंडर रूट ऑफ 4 - x² इंटू dx। किसी के मन में आ रहा होगा Q1 √Q2 है। हाँ सर। हम्म। ओके। हाँ सर सर। ये और फिर रिमेम्बर, मॉड्यूल। मैंने बोला भी था कि इसमें कर भी देते हो, अगर Q1 को a Q2 प्लस b Q2 डैश प्लस c, तो प्रॉब्लम आती है Q2 × √Q2 वाली टर्म Q2 की पावर 3/2 बनाती है। तो अभी भी फंसोगे, है ना? तो कोई और रास्ता अवेलेबल है क्या? x को 1/t डाल के देखो। वो तो 1 अपॉन में बैठता है। आप जो बात कर रहे हो वो फोर कहाँ माइनस एक्स बैठती है बात? स्क्वायर को। एक मिनट ना, रिवाइज करा रहा हूँ। 1/Q1 √Q2 में हम x को पहले 1/t डालते हैं, फिर सिंप्लीफाई करते हैं, फिर रूट के अंदर में एक जो सिंप्लीफिकेशन के बाद क्वाड्रेटिक बनती है, उस रूट के अंदर के एक्सप्रेशन को k² मानते हैं, और फिर उसको फिर सॉल्व करते हैं। बट यहाँ तो 1 अपॉन में नहीं है, यहाँ पर तो Q1 रूट हाँ। Q2 है। सर परफेक्ट स्क्वायर बना के देख सकते हैं क्या? किसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा तू? x² तो खुद ही परफेक्ट है ऑलरेडी। x की कोई टर्म ही नहीं अवेलेबल जो परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा। और वही तो ऐड करके, ऐड और माइनस करके। सर नहीं, सर बट 4 - x² परफेक्ट को t² डाला तो फिर 4 - x² को t² डाला तो फिर क्या?
तो फिर सर जो एक्स स्क्वायर की टर्म्स है उसको टी में लिख सकते हैं हम। हम्म, अगर तूने ऐसे किया तो देखिए एक प्रॉब्लम होगी। -2x dx इज इक्वल टू 2t dt। देख बाकी चल तो मैं मानता हूँ कि ये तो t लिख देगा, ये तू लिख देगा 4 - t स्क्वायर। बट जो dx होगा ना, वो पंगे क्रिएट कर देगा, क्योंकि बेसिकली dx आएगा t dt, है ना, माइनस का t dt अपॉन x। एक्स, हाँ अब सर। वो x में ना बैंड बच जाएगी भाई, x इज इक्वल टू √4 - t स्क्वायर, तो घूम फिर के दिक्कत आ सकती है। कर लो फिर भी, चाहे करना हो तो, है ना। सर एक्स को 2 sin x डाला तो? हाँ वो भी ऑप्शन है बिल्कुल, है ना, वो ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये आइडिया अच्छा है ना, कि अगर परेशानी हो रही है बहुत ज्यादा तो हम क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यार, इतना क्या सोचने का। एक्स को 2 sin थीटा डाल दो या कॉस थीटा, तुम्हारी मर्जी। तो यहाँ से dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 cos थीटा d थीटा। और ऐसा करने पर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा इंटू √2 यानी 4 - 4 sin स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या है, 4 4 sin स्क्वायर थीटा, तो 4 - 4 sin स्क्वायर होता है 4 cos स्क्वायर। 4 cos स्क्वायर का रूट होता है 2 cos थीटा। 2 cos थीटा इंटू dx की जगह भी 2 cos थीटा आएगा, यस। तो यहाँ पर 2 cos थीटा d थीटा बनेगा, है ना। अरे बन गया क्या सवाल, देखो 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, यस। तो 16 सर इंटू उससे हाँ बोलो फोर बोलो। साइन टू थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। है ना, अभी हाँ, ये क्या, साइन की पावर m थीटा कॉस की पावर n थीटा होता है, इसमें दोनों पावर इवन है, मतलब मल्टीपल एंगल ही लगाना पड़ेगा। यानी कि यहाँ से 16 इंटीग्रेशन ऑफ। सर उसे 4 sin 2 थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, बट अगेन फिर वापस लगाओगे, है ना। वापस दो बढ़ाओ, लगा लेते हैं, 4 लगा देता हूँ। 4 sin स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होता है, sin स्क्वायर 2 थीटा, यस। और sin स्क्वायर 2 थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 - cos 4 थीटा, यस। बन गया सवाल, है ना। तो 1 - cos 4 थीटा/2 d थीटा। 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, इंटीग्रेशन 1 - 4 cos 4 थीटा। सॉल्व कर देंगे, और लेंदी होगा सवाल ये उसके आगे भी, क्योंकि cos 4 थीटा का इंटीग्रेशन तो भले ही तुम लिख दोगे sin 4 थीटा/4, बट द प्रॉब्लम वुड बी उसको वापस री सब्स्टिट्यूट करना इन टर्म्स ऑफ एक्स, और वो पेनफुल होगा। समझ गए। सर हाँ सर वो एक बार करके बताऊंगी। ठीक है, बोल 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 भाई, क्या कह रहा है। सर अब मतलब कंफर्म नहीं बोल रहा, इसी आया दिमाग में। इसमें हम बाय पार्ट नहीं लगा सकते थे क्या? बिल्कुल बाई पार्ट से भी बनता है ये सवाल, मेथड नंबर 2 वही है। वही। यस, बाई पार्ट से बनता है। 1 का इंटीग्रेशन थीटा होता है, cos 4 थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin 4 थीटा, अपॉन में 4 भी आ जाएगा। आओ बैंड बजवाएं अपनी अपनी, है ना। ये sin 4 थीटा तो है हमारे पास x/2, ठीक है, तो चलो थीटा तो फट से आ गया, साइन इनवर्स ऑफ x/2, है ना, ये तो आ गया जल्दी से। अब ये पापी आदमी sin 4 थीटा, पहले तो होगा 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा। sin 2 थीटा को तुम लिखोगे 2 sin थीटा cos 2 थीटा, और जो cos 2 थीटा होगा उसको लिखोगे 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, और अपॉन में आएगा तुम्हारे पास 4। ये 2 2 कट होंगे इससे। अब कर लोगे जी, sin 4 थीटा पता है अपने को x/2, cos 4 थीटा हो जाएगा 1 √1 - x/2 का होल स्क्वायर। बन जाएगा सवाल, समझा। हाँ सर। हाँ। तो इट्स अ गुड आगे आइडिया। बहुत खींचेगा। नहीं नहीं नहीं, हो गया खत्म। अगली स्टेप में आंसर है मतलब भाई। हाँ मतलब ऐसे ही तो तुम्हारा आंसर भी बहुत अच्छा नहीं आता है ना, बाई पार्ट ज्यादा लेंथी बनता है इसमें, जितना मुझे याद आ रहा है ना, हाँ यहाँ वो पे भी है। sin 4 थीटा आता है x/2, और cos 4 थीटा आएगा √1 - x/2 का होल स्क्वायर, और 1 - 2 sin स्क्वायर क्या हो जाएगा, x² / 4, बस। कहाँ आया बुरा, ठीक ठाक है ये तो, है ना। इससे तो बुरी बुरी चीजें देखी हमने, है ना। यस, तो अगले पे आ जाते हैं, मेथड नंबर 2, बाई पार्ट्स। हाँ जी भाई, जिसने बाई पार्ट्स बोला बता भाई, क्या सोच रहा था तू, किस पे बाई पार्ट कैसे लगाएगा।
बोल बोल। अ, नहीं सर, बाय पार्ट सिर्फ सोचा, उसके आगे कुछ नहीं किया मैंने। अबे ये क्या बात होती है यार, चीटिंग करता है। अरे तो चीटिंग करता नहीं, है। इसलिए मैंने आपको बोला सर, सिर्फ सोचा है मैंने। अब वैसे देखो, तो गलत होगा मुझे। किसका इंटीग्रेशन अच्छा है, एक्स स्क्वायर का या रूट ऑफ 4 - एक्स स्क्वायर का? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का। हाँ तो इसको हम सेकंड मानेंगे, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन अच्छा है, इसका तो बर्बाद है, तो इसको फर्स्ट मानेंगे। है ना, चलो सोचते हैं। अगर ऐसे सोचेंगे तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इज x³ / 3 माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होगा, रूट ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएट होता है 1/2 रूट समथिंग, और फिर समथिंग का डिफरेंशिएशन यानी -x² का डिफरेंशिएशन -2x इंटू x² का इंटीग्रेशन x³ / 3, और इस पूरे पे लगेगा dx। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे। इसके अलावा ये 2 इस 2 से कट जाएगा, ओवरऑल एक 1/3 बाहर आएगा, यानी कि ये भाई साहब तो सॉल्व हो गए। इसको मैं नहीं लिख रहा, प्लस में फोकस कर रहा हूँ। यहाँ पर एक टर्म तो बन रहा है 1/3 का इंटीग्रेशन ऑफ, इधर x है और इधर x³ है, मतलब टोटल पावर ऊपर की 4 हो रही है, और नीचे आ रहा है √4 - x² dx। अब क्या करें? एनीवन? क्या करें? बता सकते सर हो, इतनी प्रैक्टिस एक्स कर ली। 4 को कॉमन ले सकते हैं, माइनस लेके। नहीं, कोई फायदा नहीं है। एक्स स्क्वायर को नीचे नहीं से नहीं, एक्स कॉमन। स्क्वायर को बाहर निकाल लेंगे सर कॉमन लेके, और बचेगा जो कोई टर्म उसे टी मान के। उससे कोई खास फायदा नहीं होगा, क्योंकि उससे न्यूमरेटर में x³ बन जाएगा, बट डिनोमिनेटर में 4 × x⁻⁻² आएगा। क्या करोगे? 4 × x⁻⁻²। एक्स सर स्क्वायर ऐसा को कर टी सकते मान हैं। सकते हैं। क्या बेटा, क्या कर सकते हैं? एक्स स्क्वायर को टी मान सकते हैं। x² को तो t मान उससे के अच्छा क्या है ही हो पूरा जाएगा। 4 - x² को टी मान लेंगे, पर उससे भी कुछ ऐसा सच नहीं आएगा। अरे सही सोच रहे हो, 4 - x² को t² मान लो ना, इतना क्या जा रहा है तुम्हारा? इतनी देर से हाँ क्या यस डिस्कस करेक्ट, कर हाँ रहे हैं ठीक अपन? है ठीक है। हाँ रूट हाँ। की टर्म को गोली गोली से मार देते हैं, और क्या, तो यहाँ पर क्या बनेगा, -2x dx, है ना, 2t dt। अगर ये सोचा तो देखते हैं, आई डोंट नो, यहाँ पर ही फंस सकते हैं हम, है ना, चांसेस है कि फंस जाएंगे। नहीं तो फिर घूम फिर के फिर x = 2 sin θ तो है ही, है ना, तो फिर तो वो पुराने क्वेश्चन ही बन जाएगा। है ना, अगर ऐसे सोचेंगे तो कुछ हो रहा है क्या? ठीक है। हम्म तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक मिनट ना, एक और आइडिया अभी आया दिमाग में। ये चाहिए ना मुझे, तो अगर मैंने यहाँ पर माइनस का 16 प्लस का 16 कर दिया तो क्वेश्चन बन जाएगा क्या? हाँ जी, बन जाएगा। बन गया सवाल। कुछ नहीं करना है ये सब। ये भी कर सकते थे, बट उससे बेटर आइडिया भी माइंड में आ गया। देखो, -16 + 16 करेंगे, तो उस -16 क्या होता है, क्या -4 का होल स्क्वायर होता है? हम्म, है ना, -16 क्या होता है, -4², और +16 क्या होता है, प्लस का 4²। अभी एलसीएम स्प्लिटिंग कर लो, दिस +1/3, और अलग अलग करो। ये क्या है, ये x⁻⁴ क्या x² का होल स्क्वायर होता है? हाँ होता तो है। अच्छा तो क्या बनेगा रे? एक बनेगा x² + 4। एक मिनट ना, ऐसा करने पे फिर फंसेंगे क्या मैं आगे जाके? अगर फंसूंगा भी तो वो रास्ता है क्या निकलने का? रूट में आ जाएगा, और रूट में Q1 √Q2 आ जाएगा, और Q1 √Q2 तो घूम फिर के लेंदी हो वहीं जाए। हाँ लेंथी हो जाएगा भाई, यस, ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, हाँ। वही सोचना पड़ेगा क्या फिर हमें? यस, इसको अभी रहने देता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, बट जितना मुझे याद आ रहा है, इसमें t² ही मानना पड़ता है फिर। इसमें ये जो टर्म होता है, इसको t² ही मानना पड़ता है। तो अभी हम रहने देते हैं, बट बनता है सवाल। इसको अगर आपने t² माना तो बन जाता है, बट बहुत लेंदी होता है इसके बाद भी। बट हम आगे बढ़ रहे हैं फिलहाल। इसके बाद और कुछ है क्या?
एक ये कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2x अपॉन एक्स की पावर 4 - 1 इंटू x² + 4 dx करिए। सर थोड़ा ज्यादा लंबा जा रहा है बट इंटीग्रेबल आ रहा है। देख रहा हूँ। हाँ, कैसे कर रहे हो? एक्स को कॉमन लिया तो गुड। x² + 2 बचा। हाँ, और फिर उसे भी +2 को +1 + 1 करके पूरा स्प्लिट कर दिया। तो वो नीचे x⁴ - 1 को x² - 1 लिख के एक फैक्टर उड़ गया। देखो इसमें ठीक आइडिया आपका, बट डोंट यू थिंक अगर आपने एक्स स्क्वायर को टी मान लिया तो ये सब कुछ टी में बन जाएगा, क्योंकि जैसे एक्स स्क्वायर को टी मानोगे तो ये एक्स dx वाली टर्म dt को निपटा देगी। दैट वाज द आइडिया, कि अगर यहाँ पर आपने एक्स स्क्वायर को टी माना तो 2x dx dt बनेगा, यानी कि x dx क्या बनेगा, dt/2। और इससे फायदा क्या होगा, x dx तो dt/2 यानी कि हाफ बाहर आ जाएगा, dt रहेगा। तो अब ये जो प्रॉब्लम है, t+2 अपॉन t - 1 इंटू t+1, अब क्या ये पार्शियल फ्रैक्शन है प्यारा सा? यस। हाँ सर। हाँ, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, बट एग्जाम में डायरेक्टली नहीं दिखेगा, ऐसे भी हो सकता है। वैसे करना था इसको। हाँ मतलब स्प्लिट करने के बाद वही करते तो पार्शियल फ्रैक्शन तो। बिल्कुल, बट ये फास्टेस्ट था। हाँ। हम्म, ले भाई, जिसकी इच्छा थी ये कर लो फटाफट से। ये आसान सवाल है, बट ये क्या है, 1/Q1 √Q2। क्या करते हैं इसमें, स्टेप नंबर एक्स 1। को 1/t। उसके बाद सिंप्लीफाई करते हैं, और फिर रूट स्टेप वाले नंबर, क्वाड्रेटिक को केस करना है। यस, रूट की जो भी टर्म आती है तो इसको हम k² बना देते हैं। ठीक है प्रसेनजीत भाई, कर लेगा अब तू? क्या करेगा, इसमें x को 1/t डालेगा और सिंप्लीफाई करेगा तो रूट के अंदर कुछ आएगा, वो जो भी आएगा रूट के अंदर उसको k² मान लेना। अगर तेरे को प्रैक्टिस करनी है फिर भी, तो तू आ सकता है कल डाउट सेशन में, कर लेंगे बैठ के और प्रैक्टिस ना इस पे। चलेगा सर, कल आ रहा हूँ मैं। सर हाँ, वही लीनियर बाय लीनियर अगर होता है कोई भी यानी कि डिफरेंट इंटीग्रेशन करना है किसी भी लीनियर बाय लीनियर या लीनियर बाय क्वाड्रेटिक को, तो फिर वो करते कैसे? बेटा ये तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, अभी पढ़ा नहीं रहा मैं। तो कल आ जाना अगर ऐसा है तो, है ना? ठीक है, सर कल हमने साढ़े लीनियर पाँच बाय नहीं किया ना कोई ऐसा। लीनियर बाय लीनियर ऐसा लल्लू होता है भाई, क्या ही करना है इसमें, दोनों लीनियर है। मतलब वो वही होगा क्या, पार्शियल वाला जो करेंगे हम उसी से होगा शायद से ना। डिवाइड कर ले यार, इतना है तो। नहीं तो L2 को ठीक है, वो भी है। अगर इतना ही है तो L2 को लिखते हैं हम a टाइम्स L1 1 + b। प्लस b लिख लेना भाई।
इतना है तो। ठीक है समझ गया। समझ गया सर। रूट ऑफ 10x, यस। ये कैसे करेंगे? सर मैंने tan x को t स्क्वायर मान लिया, और सही है। फिर हाँ वही। और फिर सेक्स स्क्वायर एक्स हो गया। अभी सेक्स स्क्वायर एक्स को वन माइनस सॉरी वन प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और फिर वापस tan स्क्वायर एक्स को t के टर्म्स में डाल देंगे, हो जाएगा सवाल। ऐसे ही कुछ करना है, 10x को टी स्क्वायर लिख दिया, तो सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी आ गया, और सेक्स स्क्वायर इज नथिंग बट 1 + tan स्क्वायर विच इज 1 + t स्क्वायर। यानी कि dx को लिखना होगा 2t/1 + t² dt। और यहाँ पर रूट टेन एक्स तो क्या बन जाएगा, टी ही बन जाएगा, क्योंकि टेन एक्स को टी स्क्वायर माना है। और dx की जगह ये भारी सा टर्म आएगा, इसमें 2 बाहर फेंक दो, और बनेगा t/1 + t²। सही है ना? हाँ सर, ये यही कुछ कुछ आ गड़बड़ रहा किया है। है? गलत किया है मैंने। बेटा 1 + tan² तो 1 + t⁴ आएगा, है ना? अरे हाँ हाँ, है वही ना? कह रहा था मैं। 10x को टी स्क्वायर ना, 10x को टी स्क्वायर मानेंगे तो 1 + tan² वुड बी 1 + 10⁴। अभी सब सही है, हाँ अभी सब सही है। हम्म, यस। किसी को आता है कि इसे सॉल्व करना? कोई है क्या यहाँ पे समझदार इंसान? करवाया है मैंने ये सर क्वेश्चन। हाँ वही, और टी स्क्वायर को टी कोई तो भी स्क्वायर। एक चीज मान लेंगे, के मान लेंगे कुछ तो भी, और फिर टी स्क्वायर से वैसे। यस, डिवाइड, टी टी स्क्वायर स्क्वायर से प्लस डिवाइड वन मारते हैं। टी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस। से डिवाइड कर देंगे और फिर ऊपर +- 1 लिख लेंगे। और कोई सबसे बढ़िया टी क्या है? स्क्वायर +1 प्लस टी स्क्वायर -1। ये करेंगे, और अब अलग अलग दोनों को सॉल्व करते हैं हम। ये वो वाला पैटर्न है x⁴ +kx² + 1 वाला, यस यस। सर जिसमें पहले कॉमन लेके बाद में +- किया तो भी कोई हाँ हाँ, ये घूम नहीं फिर है के तेरे को करोगे अल्टीमेटली ना? ऐसा कुछ बनाना है। ये जो दो लोग दिख रहे हैं ना, t² + 1 t², घुमा फिरा के यही बनाने हैं। यस। अगर तो ठीक है। डिवाइड करके बनाएगा तो 1 + 1/t² 1 - 1/t² बनाएगा। यहाँ पर टी स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड मारते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो 1 + 1/t², और यहाँ आता है t² + 1/t² dt। फिर और इधर कंप्लीटिंग द से भी, स्क्वायर कर। हाँ, 1 - 1/t² अब ऊपर अगर प्लस है तो नीचे t - 1/t का एक्सप्रेशन बनाएंगे, इधर माइनस है तो नीचे t + 1/t का एक्सप्रेशन बनाएंगे। आगे कर लोगे सॉल्व? इसको क्या लिखोगे, हाँ सर t आगे कर - लेंगे। 1/t का स्क्वायर +2। ये होगा t + 1/t का होल स्क्वायर -2। ऊपर p मानोगे तो बन जाएगा सब ना इस तरीके से। ये भी हो गया। एक लास्ट बात है ना, बस ये आखिरी क्वेश्चन है, और एक मैं आपको बात सिखाते जा रहा हूँ। अगर आपको कहीं पर भी ऐसा टर्म दिख जाए x ± √x² + a², क्वेश्चन में कहीं पर भी ये दिख जाए तो बेटा आप इसको टी मान लिया करो। ठीक है ना? कहीं पर अगर दिख जाए सवाल में तो क्या करो, उसको टी मान लेना। मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। जैसे कि कहाँ गया रे, जैसे कि आप ये कर लो, बस ये आखिरी सवाल आज का, 17th प्रॉब्लम। इंटीग्रेशन ऑफ x dx अपॉन x - √(x²-1) +- a², डजेंट मैटर। करके देखो क्या फायदा हो रहा है।
तो मैं चालू तो हो जाता हूँ, आप करते रहो। एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन को टी डाल रहा हूँ। हाँ। सर जो नीचे वाली टर्म है वही ऊपर आ जाएगी, बस एक्स की जगह माइ वन आ जाएगा। तो वन माइनस वन और अपॉन, ओके, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। है ना, और टू एक्स आएगा यहाँ पे, ठीक है। टू टू एक्स से आएगा, टू टू से कट टू कट जाएगा, जाएगा। डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो फायदा क्या हो रहा है, फायदा हो तो रहा है भाई। ऐसा करने पर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन सर माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स माइनस स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स डी टी बन रहा है। और ये भाई साहब तो ऊपर तो टी ही बन गया, न्यूमरेटर में तो टी ही बन गया, यानी कि टी डी एक्स अपॉन समथिंग समथिंग इज इक्वल टू डी टी। ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन को कुछ लिख सकता हूँ क्या मैं? तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन टी की वैल्यू माइनस एक्स। एक्चुअली, है ना, इट इज एक्स माइनस टी, है ना, नॉट टी माइनस एक्स, है ना। तो यहां से एक्स माइनस टी आ तो गया, अब क्या करूं मैं, इसका स्क्वायरिंग कर लूं क्या? अगर एक्स स्क्वायरिंग करूंगा तो एक्स माइनस टी का होल स्क्वायर आएगा। यस, यहां से क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस टू टी एक्स। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट होगा, तो यहां से क्या आ गया, यहां से आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस टू टी एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। मतलब आप एक्स को क्या लिख सकते हो, एक्स को लिख सकते हो, ध्यान से देखना, ये इधर जाएगा, तो आप लिख सकते हो टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू टी, बरोबर, ये आएगा ना। एक्स क्या आएगा देख लो, टी टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू टी, है ना। और तो यहाँ पुट कर दो यार, है ना। तो ये क्या बनेगा तुम्हारे पास, है ना। इसको एक काम करते हैं, अभी एज इट इज रखते हैं, बाद में सबको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो मुझे तो जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि dx की जो वैल्यू है वो आ रही है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन डी टी अपॉन टी, ठीक है। अब पहले सबको पुट करते हैं, फिर जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां वहां हरकतें कर लेंगे अपनी। यस, तो हमारे पास आय जो है वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या है, एक्स आया है टी स्क्वायर प्लस वन बाई टू टी। तो एक्स की जगह लिख रहा हूँ बेटा टी स्क्वायर प्लस वन बाई टू टी, ठीक। डी एक्स क्या आ रहा है ना, तो डी एक्स डी एक्स डी एक्स, भाई डी एक्स आ रहा था, ये रहा डी एक्स आ रहा है मेरे पास अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन डी टी बाई टी, ठीक है। अच्छा, क्या लिख दिया, एक्स लिख दिया, डी एक्स लिख दिया अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट एक्स, तो एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन को तो मैंने टी ही माना था, ठीक है। तो ये तो मेरे पास अपॉन में टी ही है, ठीक है जी। मतलब बस अब प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, आओ निकाल लेते हैं उसको। तो बेटा यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन कितना होगा, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर माइनस वन, इसका स्क्वायर क्या होगा, टी की पावर फोर प्लस वन प्लस टू टी स्क्वायर, इधर तुम फिर अपॉन में फोर टी स्क्वायर आएगा, एलसीएम लोगे तो माइनस फोर टी स्क्वायर आएगा नीचे, ऊपर यहाँ पर अगेन फोर टी स्क्वायर आएगा। ये सॉल्व करने पर देखोगे तो टी स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर बन रहा है, दिख रहा है क्या आपको? ये टी की पावर फोर माइनस टू टी स्क्वायर प्लस वन है, यानी उसका रूट होता है, ये बेटा सॉल्व कर लेना, ये आएगा टी स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ फोर टी स्क्वायर। रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, सिंपली टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन, है ना, फोर, है ना, कुछ में से हो गया, रूट ऑफ फोर टी स्क्वायर यानी कि टू टी। ये तो सुंदर आ रहा है भाई, नाइस। मतलब आई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, आई की वैल्यू आ जाएगी, देखना इसमें कितने टी हुए, तीन टी तो ये हो गए, एक टू दिख रहा है तो हाफ तो बाहर फेंक देते हैं, नीचे आ रहा है हमारे पास टी क्यूब ऑलरेडी है ना। एक टर्म तो टी स्क्वायर प्लस वन का था जो ये रहा। अच्छा, डी टी बाहर पड़ा हुआ है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन क्या आ रहा है, टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू टी, एक और टी आया, और एक और टी आया तो टी क्या बना देगा बेटा यहाँ पर, टी की पावर फोर। क्या क्वेश्चन बन गया क्या?
उड़ गया क्या आपका? हम्म। हाँ। नहीं 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 सर। सर है। होना जिंदा है ना। हम्म। बस अभी अलग अलग करोगे तो आंसर आएगा। देखो इस टाइप में ना मेहनत जो लगती है ना वो इसमें लगती है, जो मैंने किया ना बेसिक मैथमेटिक्स, कि मैंने सबको टीम में बनानी, कुछ उसमें मेहनत लगती है। इसको एक बार टी मानते हैं, फिर स्क्वायरिंग करनी पड़ती है, उससे एक्स इन टर्म्स ऑफ टी आ जाता है। फिर सब कुछ जब तुम इन टर्म्स ऑफ टी लिखते हो ना, डीएक्स को भी एक्स को भी, तो सिंप्लीफाई हो जाता है क्वेश्चन और आंसर आ जाता है। इज दैट क्लियर क्या करना होता है? आगे तो सॉल्व कर लोगे आप, है ना? सर तो अगेन, आपको ये सेम सवाल भेजा था मैंने। है ना, मिल गया सुकून अभी। हाँ बस ऊपर एक्स नहीं था। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है। हम्म। तो टी स्क्वायर माइनस वन बाई टू टी का फैक्टर नहीं भी हुआ तो और भी आसान हो जाएगा सवाल। एक्स की वैल्यू हाँ यही सर है ना, वो बहुत आसान हो गया था। वो तो और भी ज्यादा हाँ आसान है। तो ठीक है, एक होमवर्क क्वेश्चन, है ना, अब यहाँ तक पहुंचाया आपको, तो एक क्वेश्चन आपके लिए इसी टाइप पे, है ना, लिख देता हूँ और हम विदा लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स सर इसका आंसर। है, क्या कह रहे हैं? इसका आंसर क्या है सर? नहीं बताऊंगा, है ना, ठीक है। क्या होगा, आप मुझे ट्राई करना, और उसके बाद जब आप मुझे सॉल्यूशन भेजोगे तब मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा, सही है ना? पहले ट्राई तो करो, आंसर तो मैं रिप्लाई कर ही दूंगा आपको। चलता है सर। हाँ, ये हमारा सबसे लेट सेशन है अब तक का। नाइस, बट मजा आया क्या आपको? मजा आता है सर। हाँ सर। हाँ सर। इंटीग्रेशन में बोर नहीं हुआ सर अब तक तो नहीं हुआ है। अब इसके हाँ, बाद डेफिनेट का पता नहीं, पर इनडेफिनेट तो नहीं डेफिनेट भी बोर हुआ है। नहीं करता भाई, डेफिनेट भी बोर नहीं करता, कुछ बोर नहीं करता। सर बोर नहीं करता लेकिन दिमाग लेके जाता है। दिमाग तो हाँ तो लेके कुछ तो चाहेगा ना, तू क्या चाह रहा है बिना, अच्छा अगर दिमाग नहीं लगेगा तो बोर डूडी तो बोर हो जाएगा। फिर सर सो जाते कोई लोग क्लास ये तो भाई आता ही सर नहीं है। थोड़ा ज्यादा आप पिन पॉइंट कर रहे हैं। तो में। हम्म, चलो जी, शुभ रात्रि सबको, है ना, हैप्पी गुरु पूर्णिमा वंस अगेन। सर हैप्पी गुरु पूर्णिमा आपको। हैप्पी गुरु पूर्णिमा सर। हैप्पी ओके, गुरु पूर्णिमा सर। थैंक यू भाई, गुड थैंक नाइट यू। सर। गुड गुड नाइट नाइट, सर, गुड शुभ नाइट, रात्रि। शुभ रात्रि। बाय सर। बाय।